नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे समाजशास्त्र के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र की एक शाखा है और इस रूप में इसका मानव शास्त्र की अन्य शाखाओं के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, विशेषतः प्रजाति शास्त्र और पुरातत्व शास्त्र के साथ। सामाजिक मानव शास्त्र के एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि के साथ इसके घनिष्ठ संबंध पाए जाना स्वाभाविक है। तो चलिए अब हम इसके विभिन्न विज्ञानों के साथ पाए जाने वाले संबंधों पर विचार करते हैं। सबसे पहले सामाजिक मानव शास्त्र एवं प्रजाति शास्त्र। इन दोनों शास्त्रों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हॉबल ने लिखा है कि प्रजाति शास्त्र प्रजातियों का अध्ययन नहीं है, यह तो शारीरिक मानव शास्त्र कार्य है। प्रजाति शास्त्र विश्व की संस्कृतियों का अध्ययन है। प्रजाति शास्त्र के अंतर्गत विश्व के विभिन्न भागों में फैली संस्कृतियों का पता लगाया जाता है, उनका अध्ययन और वर्गीकरण किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्रियों के द्वारा सभी मानव संस्कृतियों एवं समाजों का अध्ययन किया जाता है, परंतु सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इसे प्रमुखतः आदिम लोगों के अध्ययन में विशेष रुचि ली है। प्रजाति शास्त्रियों का संबंध भी इन्हीं लोगों के साथ पाया जाता है, वे इन्हीं लोगों की संस्कृति के अध्ययन में रुचि लेते हैं। अतः इन दोनों के अध्ययन विषयों में काफ़ी समानता पाई जाती है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ये दोनों विषय पूर्णतः एक ही हैं। दोनों के द्वारा अधिकांशतः समान लोगों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन दोनों के लक्ष्यों में बहुत अंतर पाया जाता है। आज दोनों विषयों को एक दूसरे से पृथक माना जाता है। इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है कि प्रजाति शास्त्र का कार्य लोगों को उनकी प्रजाति एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है और तब वर्तमान समय में या भूतकाल में लोगों की गति तथा मिश्रण और संस्कृतियों के आधार पर उनके वर्गीकरण की व्याख्या करना है। स्पष्ट है कि प्रजाति शास्त्रियों के द्वारा मनुष्यों एवं संस्कृतियों का जो वर्गीकरण किया गया है वह सामाजिक मानव शास्त्रियों के आदिम समाजों के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी सहायता पहुंचाता है। फिर भी ये शास्त्र एक दूसरे से भिन्न है। सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं के अध्ययन में रुचि लेता है, सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों को समझने का प्रयत्न करता है, जबकि प्रजाति शास्त्र की रुचि मनुष्यों एवं उनकी संस्कृतियों के वर्गीकरण में पाई जाती है। प्रजाति शास्त्रियों की इस दृष्टि से एक सीमा भी पाई जाती है और वह यह है कि वे सामाजिक मानव शास्त्रियों को आदिम लोगों के भूतकालीन सामाजिक जीवन के संबंध में बहुत कम बतला पाते हैं। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र और पुरातत्व शास्त्र विज्ञान के संबंधों की चर्चा करेंगे। पुरातत्व शास्त्र में खुदाई से प्राप्त मानव के कंकालीय अवशेषों तथा भौतिक वस्तुओं के आधार पर भूतकालीन संस्कृतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। भूतकालीन संस्कृतियों का अध्ययन जमीन में दबे हुए भौतिक अवशेषों के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि उनके संबंध में कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। पुरातत्व शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही सामाजिक मानव शास्त्री मानव समाज तथा संस्कृति के क्रमिक विकास का पता लगा पाते हैं। इस जानकारी का सामाजिक मानव शास्त्री के लिए समकालीन आदिम समाजों के अध्ययन में विशेष महत्व पाया जाता है। पुरातत्व शास्त्र मानव संस्कृति के इतिहास के पुनर्निर्माण में योग देता है, अंधकार में युगों के समाज और संस्कृति के संबंध में बताता है। यह ज्ञान सामाजिक मानव शास्त्री को उसके अध्ययन कार्य में काफ़ी सहायता पहुंचाता है, लेकिन यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुरातत्व शास्त्र लोगों के उन विचारों, विश्वासों एवं संस्थाओं के बारे में बहुत थोड़ा बताता है जिनके संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सामाजिक मानव शास्त्रियों को विशेष रुचि होती है। यद्यपि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, परंतु साथ ही दोनों में अंतर भी स्पष्टतः पाए जाते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में समकालीन आदिम समाजों का अध्ययन अवलोकन पद्धति की सहायता से किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों के साथ काफ़ी समय तक रहता है, उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, गहनता के साथ उनका अवलोकन करता है और उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहारों को समझने की कोशिश करता है। पुरातत्व शास्त्री को खुदाई से प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर ही आदिकालीन मानव और उसकी संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। पुरातत्व शास्त्री उन प्राचीन मानव कृतियों का अध्ययन करता है जिनके संबंध में कोई लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते। सामाजिक मानव शास्त्री के द्वारा
विशेषतः आदिम समाजों का और कुछ मात्रा में आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अवलोकन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विज्ञानों के उद्देश्य में भी अंतर पाया जाता है। पुरातत्व शास्त्र का उद्देश्य अंधकार में पड़ी हुई मानव कृतियों का अध्ययन करना है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा संरचनाओं को समझना एवं मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों पर चर्चा करेंगे। इन दोनों ही शास्त्रों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। राजनीति शास्त्र उन तरीकों का अध्ययन है जिनसे कि एक समाज अपने को संगठित करता है और एक राज्य के रूप में कार्य करता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक राज्य का संगठन आता है। सामाजिक मानव शास्त्र समाज, उसकी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक संरचना के एक नियामक भाग के रूप में इस समाज की राजनीतिक व्यवस्था भी आती है। इस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्री के द्वारा भी किया जाता है और राजनीति शास्त्री के द्वारा भी। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन करते समय यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उन समाजों में कानून का क्या स्वरूप था, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किन उपायों को काम में लिया जाता था एवं सरकार का क्या रूप था। सामाजिक मानव शास्त्रियों के द्वारा प्राप्त यह ज्ञान समाजशास्त्रियों को समकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान समय में इस ज्ञान का उपयोग प्रशासन के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता रहा है। राजनीति शास्त्र शासन व्यवस्थाओं में रुचि लेता है और सामाजिक मानव शास्त्रियों को प्राचीन व्यवस्थाओं को समझने में सहायता पहुंचाता है। इन दोनों शास्त्रों में समानता के साथ कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह शास्त्र आदिम और समकालीन समाजों का सामाजिक संरचना के रूप में अध्ययन करता है, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन में रुचि लेता है। राजनीति शास्त्र को की रुचि केवल राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है, राज्य और शासन में पाई जाती है। सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम और समकालीन दोनों प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है, परंतु राजनीति शास्त्र में आधुनिक सामाजिक संबंधों, समकालीन राज्यों एवं शासनों का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के संबंधों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रमुखतः मानव की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों या वस्तुओं को प्राप्त करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था का सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है। आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था संबंधी यह ज्ञान अर्थशास्त्रियों को समकालीन समाजों की अर्थव्यवस्था समझने में योग देता है। अर्थशास्त्री इस ज्ञान के आधार पर यह समझ पाता है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था का आदिम रूप क्या था, उस समय उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की क्या व्यवस्था थी तथा लोगों के आर्थिक संबंध कैसे थे। दूसरी ओर सामाजिक मानव शास्त्र अर्थशास्त्र से काफ़ी कुछ ग्रहण करता है। आदिम समाजों की आर्थिक गतिविधियों को ठीक से समझने के लिए अर्थशास्त्रीय ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जाने बिना सामाजिक मानव शास्त्री आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। आदिम समाजों का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की अत्यंत उपयोगिता है। इस ज्ञान के बिना आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। स्पष्ट है कि इन दोनों शास्त्रों में पारस्परिक आदान प्रदान काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों शास्त्रों में कुछ अंतर भी हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अतः सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी व्यापक है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का, उसे समझने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक पक्ष का, समकालीन समाजों की आर्थिक व्यवस्था को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र के संबंधों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संबंधों की इस घनिष्ठता के कारण इनमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजक रेखा खींचना संभव ही नहीं है। इवांस पिचार्ड तो
की तो मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो प्रमुखतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट सभ्यताओं के अध्ययन होते हैं। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्थाओं का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी का तथा कलाओं का सामाजिक व्यवस्था के भागों के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक पृथक समस्याओं का, जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक एवं जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाता है। समाजशास्त्री आधुनिक समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर सामाजिक मानवशास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाओं को प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव समाजों के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं के मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला। आपने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना। अनेक अंग्रेज मानवशास्त्रियों ने दुर्खिम की समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं का प्रयोग सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययनों में किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि दोनों ही विज्ञानों में पारस्परिक आदान प्रदान बहुत अधिक पाया जाता है। इन दोनों विज्ञानों में यद्यपि घनिष्ठ संबंध अवश्य पाए जाते हैं, परंतु दोनों एक नहीं हैं। दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का। दूसरा अंतर, इन दोनों में पद्धति संबंधी अंतर भी पाया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री को जिन आदिम समुदायों का अध्ययन करना होता है वह उनमें जाकर बस जाता है, उसके लोगों के बीच वर्ष 2 वर्ष रहता है और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उनका गहन अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री को निर्देशन पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। उसे अनुसूची या प्रश्नावली आदि बनानी पड़ती हैं और प्रलेखों तथा सांख्यिकीय पद्धति के भी काम में लेना पड़ता है। तीसरा अंतर, समाजशास्त्र एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इवांस प्राचार्य ने लिखा है कि समाजशास्त्र न केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, बल्कि यह भी बताता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र इस प्रकार के विचारों से अपने आप को दूर रखता है। अब हम सामाजिक मानवशास्त्र एवं मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों ही विषयों का व्यवहार की समस्या से गहरा संबंध है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक प्रमुखतः व्यक्तिगत व्यवहार की समस्याओं में रुचि लेते रहे हैं और सामाजिक मानवशास्त्री सांस्कृतिक शब्दावली में समूह साधारीकरण करते रहे हैं। विल्स एवं हाइजर ने लिखा है कि यह सच है कि मानवशास्त्री तुलनात्मक अध्ययनों ने मनोविज्ञान के कुछ पुरानी मूल प्रवृत्तियों वाले सिद्धांतों को समाप्त करने में सहायता पहुंचाई है, लेकिन जब तक मानवशास्त्रियों ने अपना ध्यान संस्कृति के साथ पाए जाने वाले संबंधों की ओर केंद्रित नहीं किया, तब तक मानवशास्त्र में मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंधों की संभावना नहीं बढ़ी। वर्तमान समय में इन दोनों विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान होता है। मनोविज्ञान की रुचि मानव स्वभाव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में पाई जाती है। इनका व्यक्ति के सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, उसके स्वभाव एवं व्यवहार को समझकर सामाजिक व्यवस्था एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को अधिक सही रूप में समझा जा सकता है। मानव स्वभाव को भली भांति समझे बिना समाज और संस्कृति को यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए मनुष्य को समझना होगा, उसकी प्रकृति को जानना होगा, उसके व्यवहार के संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें यह ज्ञान मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है,
स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान सामाजिक मानवशास्त्रियों को उनके अध्ययनों में विशेष सहायता प्रदान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के विकास के साथ ही आज मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच संबंध भी घनिष्ठ हुए हैं। जहां सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानव व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, वहां सामाजिक मानवशास्त्र में इन्हीं मानव व्यवहारों एवं व्यक्तित्वों से संबंधित सामाजिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने जो विवरण स्पष्ट किया उससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र एक ही हैं। वास्तव में इन दोनों में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मनुष्य का व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनाओं, व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का ध्यान व्यक्ति पर रहता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का समाज पर। मनोविज्ञान का विश्लेषण व्यक्तिक है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। चलिए अब हम सामाजिक मानवशास्त्र एवं इतिहास के संबंधों की चर्चा करते हैं। इतिहास भूगोल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न तो हम वर्तमान को भली भांति समझ सकते हैं और न ही भविष्य को। अतः समकालीन आदिम समाजों और आधुनिक सभ्य समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की सहायता करता है। हर्बल ने बताया है कि क्योंकि सभी संस्कृतियां समय के माध्यम से अस्तित्व में आई और परिवर्तित होती है, अतः संस्कृतियों के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज क्षणिक वस्तुएं नहीं हैं, वे भूतकाल से आती हैं, वर्तमान में पाई जाती हैं और भविष्य में भी चलती रहती हैं। वे जो कुछ भी हैं उसी की उपज हैं। वे क्या होंगी, यह आज वे कुछ जो हैं और उन पर जो कुछ प्रभाव पड़ा है इस पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि समकालीन आदिम समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की काफ़ी सहायता करता है। भूतकाल की अनेक युगों की मानवीय अंत्यक्रियाओं जिनके फलस्वरूप समाज और संस्कृति का विकास हुआ है, ये सामाजिक मानवशास्त्र को परिचित कराने का कार्य इतिहासकार ही करता है। दूसरी ओर सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के संबंध में अपने अध्ययनों के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, वह इतिहासकार को भूतकाल को समझने एवं विशिष्ट घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करने में विशेष सहायता प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। फिर भी इन दोनों शास्त्रों में कुछ अंतर भी हैं। इतिहास केवल भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, उनका क्रमबद्ध वर्णन करता है, उनके कार्य कारण की विवेचना करता है, परंतु सामाजिक मानवशास्त्र में भूतकालीन एवं समकालीन दोनों ही प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की रुचि अतीत की घटनाओं में है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि सामाजिक संरचना, व्यवस्थाओं और संस्थाओं में है। तो आज हमने सामाजिक मानवशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों पर चर्चा की। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में सामाजिक मानवशास्त्र की अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।